तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन। पासवर्ड हम कैसे डालें एक्सेल में, इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है? हुँ, देखिए क्या होता है कि जब हम अपने डेटा को किसी और अनचाहे व्यक्ति से हम या फिर अनचाहे चीज़ों से अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कई लेयर की प्रोटेक्शन हम करते हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, तो सबसे पहले जो डेटा सामने दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी पर्सन इसको छेड़छाड़ ना कर सके। कोई भी पर्सन छेड़छाड़ हुँ, ना कर सके। हुँ, तो कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए हम कई जगहों पे जा सकते हैं। होम मेनू बार के अंदर ये आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट शीट होता है। यहाँ से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शीट के ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। हुँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ हम आते हैं क्या बोलते हैं यहाँ रिव्यू के अंदर ये हमारे पास प्रोटेक्ट शीट होता है, यहाँ से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हुँ, प्रोटेक्शंस है, वो प्रोटेक्शंस हम हर जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है हम राइट क्लिक करके यहाँ करते हैं प्रोटेक्ट और हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। ओके करने के बाद पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए बोला जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें आपको मैंने दे रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा-सा दिक्कत है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर हुँ, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर आप फ़ाइल को भूल जाइए। क्योंकि इसके अंदर फ़ाइल रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है, हुँ, ठीक है? किसी भी इसके अंदर फ़ाइल को रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आप उसको भूल गए तो फ़ाइल भूल जाइए। हुँ, कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पे आपको दावा करते हैं कि हाँ, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, लेकिन वो होगा इसकी गारंटी नहीं है। हुँ, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है पासवर्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, हुँ, कि पासवर्ड कितना स्ट्रेंथ। अब ओके कर दिया, अब इस पे हम कुछ भी टाइपिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? कुछ भी टाइपिंग नहीं कल कर आपकी सकते। वो नहीं दिख रही मुझे, स्क्रीन नहीं दिख रही है स्क्रीन आपको? नहीं, आप देखिए, एक सही से देखिए। आप इस पे आइए, गूगल मीट पे आइए, लग हुँ, रहा है किसी और विंडो पे हैं आप। हाँ, नहीं दिख गई सर। देखिए ना, हुँ, एक मिनट में दोबारा स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। मैं दोबारा शेयर कर देता हाँ जी सर। हूँ। अब दिख रहा है? हाँ जी सर। मैं दोबारा बताऊँ इसको? हाँ, आपने कहा शीट वापस नहीं आएगी अगर पासवर्ड भूल गए तो। हाँ, मैं देखिए प्रोटेक्ट शीट राइट क्लिक करके आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है। मैंने बोला आपको कि पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है एक्सेल के अंदर, ठीक है? पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। सो हुँ, अगर पासवर्ड हुँ, भूलते हैं, तो फिर हुँ, आपको डेटा भूलना पड़ेगा। हुँ, मैंने बिल्कुल। ये बताया, हुँ, समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद इसके अंदर हम टाइपिंग नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, जब हम इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट यहाँ पे डालते हैं ओके, राइट क्लिक करके वापस हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शंस है परमिशंस, कि आप जो है उसको परमिशंस दे रहे हैं कि आफ्टर द प्रोटेक्शंस क्या-क्या कर सके। जैसे मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया। क्या कर दिया? फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद हुआ क्या कि अब मैं कुछ चेंज तो नहीं कर सकता, बट इसकी जो हुँ, कलर है, फ़ॉन्ट है, फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट्स है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं चेंज। समझ गए? ये किससे किया अनप्रोटेक्ट करने के बाद? नहीं, नहीं, अच्छा जी, उसी में जो फॉर्मेट है। नहीं, जी क्या बिल्कुल। किया आपने?
फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है। ओके, मैंने हाँ, क्या वो किया शीट खोल कि हमने क्या किया, प्रोटेक्ट करते समय एक फॉर्मेट सेल वाली जो परमिशन आपको दिख रहा है, अलाउ ऑल यूजर टू वर्कशीट टू, मतलब कि यूजर्स को आप क्या क्या अलाउ कर रहे हो पासवर्ड देने के बाद भी। ओके, ओके। समझे? मैं होता है ना कि आपने हाँ, पासवर्ड डल गए, लेकिन पासवर्ड के बाद भी ये काम कर सकता है। अच्छा, ओके। समझ गए? हाँ, ठीक है। ठीक है ना? तो फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया, डिलीट रो, इंसर्ट, ये सारी चीज वही चीज है। तो उसमें हम मतलब कि कुछ डेटा चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो भी ये है प्रोटेक्शंस है वो कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे अलाउ किया हुआ है फॉर्मेटिंग का, या चाहे कुछ भी अलाउ किया हुआ है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल एक एक्सेल थी, उसमें एक डेटा था, एक जैसे कुछ चैट आईडीज थी, ठीक है। तो उस चैट आईडी मतलब कम से कम 1000 थी, पूरी एक्सेल थी, चैट आईडीज थी लेफ्ट में, और कुछ राइट में कस्टमर के वर्बाटिम थे, कस्टमर के वर्बाटिम थे, कुछ ऐसे कि उसने ये बोला, और एक कॉलम था पास और फेल, ठीक है। अब मुझे क्या मैन्युअली उस एक एक चैट, अब मुझे इन तीनों को ना एक एक्सेल में उतारना था, चैट आईडी, कस्टमर के वर्बाटिम, और ये पास है या फेल है। अब वो मुझे करना ही नहीं आया। ये हमने वी सीखा नहीं है ना अभी ये। नहीं सीखा, नहीं वी लुकअप से होता, हाँ, मुझे आएगा, आया ही नहीं करना। हाँ, आ जाएगा, चिंता नहीं, कुछ दिन पेशेंस रखिए। आप फोन कर लेते तो मैं बता देता आपको, या उससे रिलेटेड कोई वीडियो भेज देता। हाँ, कोई नहीं, हाँ ठीक है, ओके। सीख लूंगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि मैं इसको पासवर्ड डालने के बाद भी डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर, पासवर्ड डालने के बाद भी डेटा को सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल के भी डेटा को कॉपी कर लेते हैं। हाँ मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद मैं हम प्रोटेक्ट कर दिया, इसमें पासवर्ड डाल दिया, फिर भी हम डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ था, किसी ने सवाल पूछा, कुछ साल पहले सवाल पूछा था कि हम यहाँ से प्रोटेक्ट, ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट ऐसा करें कि आप पासवर्ड डालने के बाद कोई डेटा को कॉपी न कर पाए। अब प्रॉब्लम ये हाँ, है वही कि मैं सोच रही हूँ, वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आपने जो ऑप्शन दोगे तभी तो कर पाएगा, बिना ऑप्शन के थोड़ा कर पाएगा वो। जी जी बिल्कुल, नहीं समझे आप बात। कॉपी जो है ना, वो एक्सेल का सिस्टम ही नहीं, एक्सेल का टॉपिक ही नहीं है। एक्सेल समझ लीजिए आपको अच्छा, राज्य सरकार, और विंडो आपका हो गया केंद्र सरकार। तो कॉपी आता है केंद्र सरकार के अंदर में, राज्य सरकार उसको अनेबल डिसेबल नहीं कर सकता है। अच्छा, अच्छा। बात समझ में आया? तो कॉपी को हम अनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। जैसे कि आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं ना, राज्य सरकार उसको डिसमिस नहीं कर सकता, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा। उसको कोई काम नहीं, उसको मान लीजिए मुझे प्रसान कर रहा है, तो उसको हम तबादला तो कर सकते हैं ना, ट्रांसफर तो कर सकते हैं। ट्रांसफर करने का राइट तो है केंद्र राज्य सरकार के हाथ में। उसी तरह से विंडोज जो है, कॉपी विंडोज के अंदर में आता है। तो विंडोज की सेटिंग के जरिए, या फिर जो भी हम एडमिन वगैरह लगाए वो तो अलग चीज है, उसके जरिए कॉपी को इफेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू नहीं कर सकते। बट कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, डेटा सिलेक्शन। जब तक एरिया सिलेक्ट ना करें तब तक हम कॉपी नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो हमने क्या किया कि प्रोटेक्ट करते समय यहाँ पे था सिलेक्शन का परमिशन, क्या था, तो डिफॉल्ट सिलेक्शन क्लिक का। होता है कि सिलेक्ट द लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक अनलॉक सेल क्या होता है ना, उसके बारे में आगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां से हम सिलेक्शन का परमिशन हटा दिए कि भाई पासवर्ड डालने के बाद कोई भी बंदा डेटा सिलेक्ट नहीं कर सकता। पासवर्ड यहाँ पे डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके कर दिया। अब मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर सकता।
बट अगर पासवर्ड मैं उसे बता दूंगी तो सब कुछ कर सकता है ना वो। अब मैं पासवर्ड बता दीजिएगा तो कर ही पाएगा ना। अब ये भी पूछने वाली बात थोड़ी है। इसको अगर इसने नहीं यहाँ से जैसे नहीं नहीं अनलॉक कर ये लिया, हमारा अनलॉक कर नहीं नहीं देगा यहाँ बस से। हाँ, नहीं बेसिकली क्या होता है जैसे कुछ शीट्स होती है हमारी पूरी टीम की यूज के लिए होती है, ठीक है। हम उनको पासवर्ड बता देते हैं कि हाँ भाई तुम किसी शीट पे काम कर लो, बट कोई चेंजेस नहीं कर पाते वो लोग। दे वर्क ऑन द सेम शीट बट बताता हूँ, चेंजेस नहीं कर सकते। वही कुछ बताता और है क्या? हाँ हाँ हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ हमने कॉपी को डिसेबल कर दिया, राइट। कॉपी यहाँ बाकी सब काम करेगा तो कॉपी नहीं कर पाएगा, मतलब कि दिखेगा यहाँ से। आप जो बोल रहे हैं ना कि वो चेंज नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा लेता हूँ, चलिए बताता हूँ। ये डेटा जैसे कि यहाँ सैलरी ऑटोमेशन का एक डेटा है, यहाँ है ना। ये ऑटोमेटिक सैलरी क्रिएट करता है। मंथ हम यहाँ चेंज करते हैं, मंथ की जगह पे मैंने लीजिए कि मैं फरवरी कर दिया, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड फरवरी के अकॉर्डिंग आ गया। ये फॉर्मूला वगैरह मैंने लगा रखा है, बड़े सा फॉर्मूला लगा रखा है। अब प्रॉब्लम है कि मैं अपने टीम को देना चाहता हूँ, बट मुझे डर लग रहा है कि टीम मेरा ये फॉर्मूले को चेंज कर देगा। हाँ वही। लेकिन मुझे अगर इसको मैंने लॉक कर दिया तो फिर मेरा टीम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ चेंज नहीं कर पाएगा तो फिर उसके कुछ काम का ही नहीं है फिर क्या। मैं चाहता हूं कि मेरा टीम जो है सिर्फ इस यहाँ जो C2 है इसी के अंदर कुछ भी टाइप कर सके, चेंज कर सके, और बाकी जगहों पे ना कर सके। ऐसे केस में हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले समझिए कि जब हम पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो प्रोटेक्ट शीट करते समय एक चीज यहाँ पे होता है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑन कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। अब लॉक्ड सेल क्या होता है? किसी भी सेल के राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, लास्ट वाला जो टैब होता है प्रोटेक्शन, जिस सेल के प्रोटेक्शन वाले टैब के अंदर इस लॉक पे क्लिक है उसकी फॉर्मेट है लॉक। अब लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि वो पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया? पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो और बाय डिफॉल्ट वो सब पे लॉक ही रहता है। हमने इसके ऊपर कर्सर रखा, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, ठीक है, और यहां से लॉक्ड को हटा दिया। क्या कर दिया? लॉक्ड को हटा दिया। अब लॉक्ड हटाने से हुआ क्या कि पूरा सेल का प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट सेल में लॉक्ड है, सिर्फ इसी का अनलॉक्ड है। इसी का क्या है? अनलॉक्ड है। अब मैं इसके ऊपर पासवर्ड डालूंगा प्रोटेक्ट शीट में जाके एंड ओके करूंगा। अब जो है कि मैं यहाँ चेंज करने की कोशिश करूं, नहीं करेगा। फॉर्मूला में कुछ करने की कोशिश करूंगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे या तो सिलेक्ट या मार्च में लिखूंगा तो मार्च आ गया, अप्रैल। मतलब इससे क्या हुआ, सिर्फ शीट पे नहीं लगा, ये चीज समझ नहीं आई मुझे। शीट पे नहीं लगा बट सिर्फ मंथ वाले कॉलम, नहीं मंथ वाले कॉलम में नहीं लगा, बाकी पूरी शीट में लग गया। वो कैसे मैंने लगा? मैंने क्या किया कि इस C2 को प्रोटेक्शन से बाहर कर। हाँ कैसे किया? करने का सिंपल तरीका है कि हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, और यहां से जो लॉक्ड पे क्लिक था ना, क्लिक होता है लॉक, इसको अनक्लिक कर दिया। अनक्लिक करने के बाद ये अनलॉक्ड हो गया। अनलॉक्ड होने के बाद जब इस पे हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो सिर्फ लॉक्ड पे वर्क करेगा, ये अनलॉक्ड पे वर्क नहीं करेगा। सिंपल। ओके समझ गए? अब यहां से हम इस पे चेंज कर सकते हैं, हमारा कोई फॉर्मूला वगैरह चेंज नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। हाँ बट अगेन अगर पासवर्ड दे रखा है तो हाँ, अब उसको चेंज, हाँ पासवर्ड दे रखा है तो पासवर्ड दे रखा है, मान लो उसको पासवर्ड मैंने दे दिया तो राइट क्लिक करेगा, अनप्रोटेक्ट करेगा और कर लेगा तो। हाँ बट एक होता है ना शेयरिंग बेस पे सारी मतलब एक कुछ और होता है ना कि ये शीट पूरी टीम के लिए, मुझे अटेंडेंस उनको बोला है कि तुम सब अपनी अटेंडेंस इसमें फिल कर दिया करो।
तो ये तो शीट ये हो गया, समझ गई, बट मैं बिना पासवर्ड दिए ही उस शीट पे सबसे अपडेट करवाती रहूं तो? नहीं, तो वो तो अलग चीज हो गया, वो सेम चीज ही होता है कि उसको जहां जहां अपडेट करना है ना, वहां वहां हम अनलॉक कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा। जैसे मान लीजिए मेरा एक डेटा है और मैंने बोला कि भाई मेरा टीम यहाँ पे काम कर सकता है, मेरा टीम यहाँ पे काम कर सकता है, मेरा टीम यहाँ पे काम कर सकता है, बिना पासवर्ड। तो हमने क्या किया, ये तीनों एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर कर, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको प्रोटेक्शन से बाहर। तो इस पे कुछ भी टाइप कर पाएगा, फॉर्मेट सेल पे गए और कुछ भी अनलॉक कर दिया, तो बाकी एरिया पे कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरा होता है कि आप चाहते कि मेरा टीम इस पे कुछ भी करे बट फाइल को सेव ना कर पाए, मेरा ओरिजिनल डेटा चेंज ना, वो रीड ओनली होता है। और आपका हर किसी समझ में आ गया कुछ नहीं मैम? नहीं, ये समझ गई, बट मैं कुछ और कह रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही कि मैंने एक अटेंडेंस शीट तैयार करी अपनी टीम के लिए, ठीक और है। उसका एक्सेस मेरे पास ही है, ठीक है, सब कुछ मेरे पास है, बट वो सारे यूज कर सके एक टाइम पे, जो लोग अपने आप यूज करते रहे। वो मतलब शेयर कि हाँ होता भाई, है मैम, वो शेयर होता है हाँ, रिव्यू के अंदर, ये रहा शेयर होता शेयर होता है। है। हाँ शेयर, अच्छा, ठीक है ना। तो शेयर के तो लिए आप आप यहाँ सिखाएंगे यहाँ ना? हाँ, ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए, आपको पहले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, ऑप्शन पे आने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाके और यहाँ पे ऑल कमांड, क्योंकि शेयर यहाँ पे नहीं है, अनशेयर है बट शेयर नहीं है। पहले शेयर था बट अब शेयर इसने हटा दिया, तो यहाँ से शेयर का आइकन लेना पड़ेगा। शेयर 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 दिखा, शेयर वर्कबुक, शेयर अब इस वर्कबुक। हाँ, अब इससे अब इसको हमें इससे ऐड करना पासवर्ड। पड़ेगा। इसमें यहाँ मुझे यहाँ पे एक न्यू ग्रुप लेना पड़ेगा और इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड कर दें, ठीक है ना, ऐड कर दिया एंड हमने इसको ओके कर दिया। ओके, अब इस इससे फाइल क्या को हम होगा? जैसे फाइल को जब शेयर कर देंगे, यहाँ से शेयर कर देंगे, शेयर विद पासवर्ड भी लगाना चाहे तो पासवर्ड लगा सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ दे सकते हैं कितने टाइम तक वर्क करे। तो अब जो है मल्टीपल लोग इस फाइल को एक ही टाइम खोल के इसके अंदर काम कर सकते हैं, बट ये फाइल आपके सिस्टम में आपके जो भी ड्राइव है उस पर पड़ा रहेगा। ये किसी शेयर ड्राइव में डालनी पड़ेगी और जी वहां से सारे लोग यूज कर जी लेंगे। बिल्कुल। तो ये तो अलग चीज, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम तो लोगों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ काम करेंगे ये मैं डिसाइड करूँ, कहाँ काम नहीं करेंगे ये डिसाइड मैं करूंगा। बस समझ में आया? ठीक है, आप किस लिए यूज करते हैं वाला डेटा, फॉर एग्जांपल? जैसे ये हुआ ना कि फॉर्मूला है, अभी मैं ये फाइल मैंने ये बना दिया, बोला कि भाई तुम अपना यहाँ पे डालो, सब कुछ कर लो। अब होता क्या था कि वो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करने लगते थे और फॉर्मूला खराब कर देते थे, या फिर कोई चीजें चेंज कर देते थे। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको लगा अच्छा यार इस दिन तो मैं आया था, मैं इसको अपसेंट, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे तो मैं लीव लगना चाहिए, और मैनुअली उन्होंने लीव लगा दी। अब लीव ये फॉर्मूला रिप्लेस हो गया, अब दूसरे महीने में भी यहाँ पे लीव ही आएगा, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है कहीं और से आ रहा है, लीव और यहाँ इन सीटों से कंबाइन होके आ रहा है बाय फॉर्मूला। अब मैनुअली इसने एल टाइप कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अब जितना भी मंथ होंगे सब में एल दिखेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग ऐसा करते थे कि जहां जहां आपकी जरूरत है वहीं पे चेंज करें, बाकी जगहों पे चेंज ना करें। इसलिए हम जहां चेंज करना होता है वहां पे उनकी हम अनलॉक कर देते हैं और बाकी जगहों को लॉक बाय डिफॉल्ट ही होता है। समझ गए? अब यहाँ पे बारी आती है कि अब ये होता क्या है कि फॉर्मूला लगने के बाद हमारा जो बहुत सारे ऑफिस में होते हैं ना लर्नर टाइप के, वो फॉर्मूला के बारे में पूछने लगे, यार फॉर्मूला क्या करता है, तुमने कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसे सवाल पूछने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला, मैं चाहता कि मेरा फॉर्मूला जो ऊपर दिख रहा है ना ये भी ना दिखे। तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी डेटा है वो सारा डेटा को सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक
फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉग के नीचे आपको दिख रहा है हिडन, इस हिडन पे क्लिक कर एंड ओके कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम पासवर्ड डालेंगे, प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे पासवर्ड डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके। एक ही शीट में दो पासवर्ड लग जाते हैं? नहीं लगते, एक ही, फिलहाल आपको एक सिर्फ एक ही पासवर्ड, दो पासवर्ड थोड़ा बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिलहाल एक ही पासवर्ड है। अब क्या हुआ कि ये देखिए ऊपर दिख रहा है अब आ गैप, गया। इसमें दिखेगा बट इसमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दो चीज समझाया, लॉक्ड को अनचेक कर देंगे प्रोटेक्शन में, इसमें फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्शन टैब में, तो आपका पासवर्ड उस सेल पे वर्क नहीं, जिस सेल पे करेंगे उस सेल पे पासवर्ड वर्क नहीं करेगा। दूसरा, अगर हिडन कर देंगे तो उसका फॉर्मूला बार हिडन हो जाएगा। कोई कॉपी करके किसी और सीट पे पेस्ट करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा, बाकी चीजें पेस्ट नहीं। फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल, किसी भी कंडीशन में फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि मुझे एक ही एरिया में दो पासवर्ड चाहिए। दो नहीं, आप 10 लगा सकते हैं। जैसे एक फाइल है, उसके अंदर मेरे पास दो, उस फाइल पे दो लोग काम करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, या तीन भी कर सकते हैं, फिलहाल दो ले लेता हूं। अब मैं चाहता हूं मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के डेटा को छेड़छाड़ न करे, और मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटा के साथ छेड़छाड़ न करे। इसके लिए मुझे जाना होगा रिव्यू में, यहां होगा अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज। यहां पे हम हर किसी के लिए हम रेंज अलाउ करते हैं कि मिस्टर ए आपका रेंज ए रहा, ठीक है, और आप इस रेंज को एक्सेस करने के लिए दिस पासवर्ड का यूज करेंगे। पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके। फिर हमने वापस न्यू पे किया, बोला कि मिस्टर बी आपका रेंज रहा ए, तो आप इस रेंज के लिए एक डिफरेंट पासवर्ड का यूज करेंगे जो सिर्फ आप ही को पता रहेगा, ठीक है। और मैं हूं यहाँ पे अप्लाई कर दिया एनो के, अभी भी काम होगा क्योंकि मैं हूं एडमिन। तो इन दोनों एरिया के बाहर मुझे काम करना है, तो मैं इस पूरे सीट को लॉक करूंगा, ठीक है। तो इस दो एरिया के बाहर सिर्फ मैं काम कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी पासवर्ड पता है, अनलॉक अनप्रोटेक्ट करके मैं सिर्फ काम कर पाऊंगा। मिस्टर ए जाएंगे इस पे काम करने के लिए तो मिस्टर ए का पासवर्ड पूछेगा, मिस्टर ए अपना पासवर्ड डाल देंगे, तो तब तक इस फाइल पे काम कर पाएंगे जब तक ये रीओपन नहीं करते। जैसे इस फाइल को रीओपन करेंगे अगेन पासवर्ड पूछेगा, और मिस्टर बी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टर बी रहेगा। और पासवर्ड को हटाना निकालना और मेरा एडमिन हूं, मेरा काम है, मैं इस पे राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट करूंगा विद पासवर्ड, और फिर मुझे जो हटाना है लाना है मैं डालूंगा। मिस्टर ए सिर्फ इस एरिया पे टाइप कर पाएगा, मिस्टर बी सिर्फ इस एरिया पे टाइप कर, समझ में आ गया? ये करना पड़ेगा पहले। जी क्लियर है सर? मैम सॉरी, नहीं ऐसे तो क्या मैं करना पड़ेगा, ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा। करना तो पड़ेगा, एक बार ट्राई जब तक नहीं कीजिएगा तब तक थोड़ी आएगा, ठीक है। एक बार आप इसकी कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि मैं चाहता हूँ पासवर्ड डालना कि कोई भी बंदा मेरे फाइल को खोल ना सके, कोई बंदा मेरे फाइल को खोल ना सके। तो उसके दो तरीके हैं। अगर फाइल नया है तो आप सेव एज करते हैं ना, ब्राउज पे जाके लोकेशन नाम टाइप देते हैं, उसी के नीचे यहाँ टूल्स होता है, टूल्स में होता है जनरल ऑप्शन, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई आप डाल सकते, ठीक है ना, ये आपको ओपन होगा। पर इसके लिए आपको फाइल को सेव एज करना पड़ा ना मैम, आप चाहते हैं कि मेरा फाइल सेव एज ना करना पड़े, मुझे फाइल सेव एज नहीं करना पड़े, फाइल सेव एज करने से प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ इन्फो पे आएंगे, इन्फो के अंदर यहाँ रहेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्या रहेगा? एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, और यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसका ध्यान आप हमेशा रखिएगा, समझ गए? तो हमने आपको सिखाया कि एक पर्टिकुलर सेल को कैसे लॉक करते हैं,
एक पर्टिकुलर सेल को लॉग से बाहर कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे हाइड करेंगे। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि मल्टीपल पासवर्ड कैसे लगाएँगे, फाइल को शेयर कैसे करें। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें को आप एक बार दोबारा इस क्लास की वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाए।